कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले समस्त स्टूडेंट के सामने आज इंग्लिश की जो लैंग्वेज है वो एक विकट समस्या बनकर मौजूद है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि वर्तमान में आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपका सिविल जज हो, चाहे आप संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हो, प्रीलिम्स और मेन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, एडीपीओ की तैयारी कर रहा हूँ, एडीजे की तैयारी कर रहा हूँ, आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके सामने अभी सबसे बड़ी समस्या होती है इंग्लिश का पेपर को क्वालिफाइड करना। अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में आजकल इंग्लिश के पेपर को एक कंपलसरी पेपर कर दिया गया है। अगर हम उसकी प्री एग्ज़ाम की बात करें तो प्री एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होते हैं वो 5, 10 या 20 नंबर के आते हैं, लेकिन जब हम फाइनल एग्ज़ाम की बात करते हैं, मेन एग्ज़ाम की बात करें तो उसके अंदर जो है एक पूरा की पूरा इंग्लिश का पेपर होता है। तो दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वो इसी से संबंधित है। मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आई लव टॉक्स पर। आज हम प्रतियोगी परीक्षाओं में जो इंग्लिश का पेपर होता है उसी के आसान करने के लिए कि वो इंग्लिश जो है वो आपको थोड़ी सी आसान हो जाए, आपको टफ ना लगे, तो उसके 5 टिप्स जो हैं वो मैं आपको बताऊंगी। इन 5 टिप्स को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट जो है वो आप तक पहुंचती रहे। देखिए, अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में इंग्लिश एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। ये जो 5 टिप्स हैं ये आपके इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन की तैयारी में आपकी बहुत मदद कर सकते हैं अगर आप इनके हिसाब से अपनी पढ़ाई को करेंगे तो। अधिकतर कंपटीशन एग्ज़ाम में इंग्लिश एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इंग्लिश लैंग्वेज के सेक्शन में शब्दकोश यानी कि वर्ड मीनिंग, ग्रामर, रीडिंग स्किल्स के प्रश्न आते हैं। एग्ज़ाम में जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं, थोड़े से ट्रिकी होते हैं, यानी कि आप ट्रिक लगाकर उनको हल कर सकते हैं। अब स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन देख के कंफ्यूज हो जाता है, घबरा जाता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं जो कि हिंदी मीडियम के होते हैं और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को ही इंग्लिश के पेपर में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि इंग्लिश का बेसिक उसको पता नहीं होता है। तो मैं अपने बहुत से वीडियो में ये बात कह चुकी हूँ लॉ के स्टूडेंट्स के लिए कि जब आप LLB फर्स्ट से पढ़ाई करते हैं अपनी, तो अगर आपका एम आगे जाकर सिविल जज, एडीपीओ, एडीजे ऐसे कोई न्यायिक पोस्ट पे जाने का है तो आप फर्स्ट ईयर से ही थोड़ी सी मेहनत करिए। और मेहनत में आपको कुछ भी नहीं, अलग से एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। जो हिंदी आप पढ़ते हैं, जैसे आप बुक में से पढ़ते हैं या बहुत से बच्चे हैं जो केवल गाइड में से पढ़ते हैं, अगर आप कुछ किसी भी चीज़ में से पढ़िए उसमें आपको इंग्लिश के वर्ड भी दिए हुए होते हैं। मान लीजिए आपको अगर संविदा लिखा हुआ है तो संविदा के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी लिखा होगा। अगर भारतीय दंड संहिता लिखा है तो इंडियन पेनल कोड भी लिखा होगा। वहीं से आप अपनी इंग्लिश की एक बेसिक शुरुआत कर सकते हैं। वहीं से अगर आप इंग्लिश और हिंदी के वर्ड को एक साथ याद करेंगे तो फाइनल ईयर तक आते आते जो है, जब फाइनल ईयर में चूँकि आपका एक इंग्लिश का पेपर भी होता है तो फाइनल ईयर तक आते आते आप इंग्लिश के मास्टर हो जाएंगे। भाई अदर इंग्लिश के ना हो सके लेकिन लॉ की लैंग्वेज इंग्लिश में आपको पकड़ में आने लगेगी। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है लॉ के स्टूडेंट्स के लिए। अगर वो फर्स्ट सेम से इसी स्टेप से अगर अपनी पढ़ाई करेंगे, अपनी तैयारी करेंगे तो फाइनल का इंग्लिश पेपर में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसा फाइनल का इंग्लिश का पेपर होता है लगभग वैसा ही पेपर सिविल जज का भी होता है जब वो मेन एग्ज़ाम में देते हैं। लॉ से हटकर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम इंग्लिश सोचकर ही घबरा जाते हैं। तो आप लोगों के लिए तो मेरी सबसे अहम टिप्स यही है लॉ के स्टूडेंट्स के लिए कि वो फर्स्ट ईयर से ही अपने इंग्लिश की तैयारी कर लें, अलग से कुछ नहीं, अपनी बुक के ही जैसा मैंने बताया उस तरीके से। बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए भी ये 5 टिप्स हैं और आप लोगों के लिए भी लॉ के स्टूडेंट्स के लिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में
इंग्लिश को कवर करने के लिए, इंग्लिश के पेपर में के पास होने के लिए ज़रूरी है कि आपको बेसिक ग्रामर के नियम आपके क्लियर होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी, यानी कि 5 टिप्स बताऊंगी, जो आपके इंग्लिश लैंग्वेज का जो सेक्शन है उसकी तैयारी में बहुत ही मदद करेगा। देखिए, पहले अगर हम इसके पॉइंट की बात करें तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है अंग्रेज़ी का बेसिक ज्ञान। कंपटीशन एग्ज़ाम में इंग्लिश लैंग्वेज के सेक्शन में सफलता पाने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपको इंग्लिश का जो बेसिक नॉलेज है वो होना चाहिए, जैसे टेंस, ग्रामर, सेंटेंस फॉर्मेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, नाउन, प्रोनाउन, मॉडल्स और मतलब जितना भी बेसिक होता है इंग्लिश का, उन सब चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको इन सब को अगर आप बारीकी से जान लेंगे और आप अच्छे तरीके से अगर इसको पढ़ लेते हैं तो आप इंग्लिश का पेपर जो है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। फास्ट इंग्लिश लैंग्वेज के प्रश्नों को अगर आपको हल करना है तो उसका एक सरल सा और तरीका है कि जैसे कि आप जब भी कंपटीशन एग्ज़ाम के पेपर देखेंगे, अगर हम विधि के छोड़ दें, क्योंकि विधि के पेपर में तो पूरी लॉ की लैंग्वेज होती है और लॉ से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछते हैं। अदर पेपर की अगर हम बात करें तो कंपटीशन एग्ज़ाम में 10वीं और 12वीं के लेवल के प्रश्न आते हैं। तो अगर आप लॉ छोड़ के कोई और स्टूडेंट भी है जो इस वीडियो को देख रहा है तो वो 10वीं और 12वीं लेवल के प्रश्न जो हैं, जो मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि हमको 10वीं से लेकर तो 12वीं तक के जो इंग्लिश की बुक्स है उसको पढ़ना है, और उसको भी आपको लेसन ना पढ़ें, आप उसके वर्ड मीनिंग जो है वो पढ़ लें। लॉ के एग्ज़ाम में चूँकि क्वेश्चन आते हैं, आंसर आते हैं, हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना होता है, इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन करना होता है। कोई भी एक टॉपिक पे आपको निबंध दे देते हैं और उसको आपको इंग्लिश में लिखना होता है और या आपको हिंदी में लिखना होता है, तो हिंदी में तो कोई दिक्कत है नहीं। या फिर आपको किसी भी केस का न्याय निर्णय लिखने के लिए कह देते हैं कि आपको इंग्लिश में लिखना है। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको वैसे ही करना है कि जब आप एलएलबी की तैयारी करें उसी समय से आप थोड़ा थोड़ा सा इंग्लिश का पढ़ते रहें और इंग्लिश के जो बेसिक ज्ञान है, यानी कि उसकी ग्रामर, टेंस बनाना, ये सब आप थोड़ा थोड़ा सा सीख लें। सेकंड हमारा पॉइंट है कि हम जो है किस तरह से इंग्लिश की तैयारी करें। इसके लिए सेंटेंस फॉर्मेशन और ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश के शब्दों के अर्थ की आपको जानकारी होनी चाहिए। सेंटेंस कैसे बनाते हैं, उसको फॉर्मेट क्या होता है, इंग्लिश के जो शब्द होते, कई बार ऐसा होता है कि हमें पता तो होता है कि हमें क्या बोलना है, लेकिन उस वक्त हमारे जहन में वो वर्ड नहीं होते हैं कि इंग्लिश का इस चीज़ के लिए हमें किस वर्ड को यूज़ करना है। तो एग्ज़ाम में भी यही होता है कि हमें पता तो होता है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, लेकिन इंग्लिश का वर्ड वो उस वक्त हमारे ध्यान में नहीं आता है। तो आप वर्ड के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। कई बार जो कंपटीशन एग्ज़ाम होती है उसमें अधिकतर मुहावरे पूछे जाते हैं, कहावत पूछी जाती है, वाक्य पूछे जाते हैं, पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं और विलोम शब्द पूछे जाते हैं, है ना। और कई बार ऐसा होता है कि पैराग्राफ पूछे जाते हैं, या ये कहा जाता है कि फिर आप वाक्यों को सही करके लिखो, ऐसे कुछ प्रश्न भी पूछे जाते हैं। लॉ के एग्ज़ाम की बात करें तो ऐसे पूछे जाते हैं। और न्यायालय ने किसी टॉपिक के ऊपर या किसी वाद में क्या निर्णय दिया, यानी कि वाद का निर्णय भी पूछा जाता है। और आप कोई आवेदन अगर करेंगे तो आप किसी आवेदन को इंग्लिश में कैसे करेंगे, ये भी पूछा जाता है। तो इसके अलावा और क्या पूछते हैं, एक्टिव, पैसिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इन सब के बेसिक भी आपको अच्छे से पता होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए स्टडी मटेरियल से आप इस तरह तैयारी करें कि इस तरह के प्रश्नों को आप हल कर सकें। तीसरा हमारा पॉइंट है अच्छे मटेरियल से करें तैयारी। हमेशा आप, ये सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं है बल्कि सारे सब्जेक्ट के लिए है कि आपको मटेरियल जो है वो अच्छा होना चाहिए। अगर आपको मटेरियल अच्छा है तो आप पढ़ाई बहुत अच्छे से करेंगे। चूँकि अधिकतर लोगों को पता नहीं होता है कि उनको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, या तो
कुछ बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूट्यूब पे देख के पढ़ लेते हैं, कोचिंग जाने की उनकी हैसियत नहीं होती है। तो ऐसे बच्चों के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो अच्छे मटेरियल से पढ़ें। ऐसा ना करें देखा देखी कि किसी दोस्त ने किसी इंस्टीट्यूट से नोट्स खरीद दिए तो हम भी वैसे ही नोट्स खरीद लें, ऐसा नहीं है। आप उन चीज़ों को पढ़ें, मटेरियल को पढ़ें, बुक्स को पढ़ें, वो जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आती हो वो बुक या वो नोट्स आप खरीदें। इंग्लिश के सेक्शन की तैयारी करने के लिए आपको बेहद अच्छे मटेरियल की ज़रूरत होगी। ध्यान रखें कि सिर्फ इंग्लिश की अच्छी नॉलेज आपको एग्ज़ाम में सफलता नहीं दिला सकती। इसके लिए ज़रूरत होती है प्रैक्टिस की, जो आप किसी अच्छे स्टडी मटेरियल से ही कर सकते हैं। एक और जहां आपको जो रीडिंग स्किल्स आपकी है उस पर काम करना होगा, वहीं आपको अपनी राइटिंग स्किल भी मजबूत करना होगी। इसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपको स्पीकिंग स्किल्स की परख की जाएगी, तो आपको वो परख भी होनी चाहिए। इसलिए आपको फोकस जो है वो इन तीनों चीज़ों पर होना चाहिए, यानी आपको पढ़ना भी आना चाहिए, आपको लिखना भी आना चाहिए और आपको बोलना भी आना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बताती हूँ जिससे कि आप थोड़ी शायद आपको समझ में आ जाए कि एक लड़का है जो मेरे पास पढ़ने आता है। वो इंग्लिश मीडियम का है और वो इंग्लिश मीडियम से पेपर देता है, लेकिन हर साल वो फेल हो जाता है। बहुत ताज्जुब की बात थी कि वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ता था, बारीकी से हर मसले को समझता था, पर ये समझ में नहीं आता था कि वो फेल क्यों हो जाता है। इत्तेफाक से एक बार उसकी कॉपी देखी और कॉपी देखकर ये समझ में आ गया कि वो फेल कैसे होता था। यानी इंग्लिश उसको पढ़ना आती थी, इंग्लिश उसको समझ में भी आती थी, बोलता भी इंग्लिश में था वो, लेकिन लिखना जो था वो उसका सही नहीं था। एक इंग्लिश होती है कि जब हम लिखते हैं, चूँकि अब LLB की एग्ज़ाम दे रहे हैं या सिविल जज की एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हमारी इंग्लिश ऐसी होती है कि जो मिली हुई इंग्लिश होती है। और वो जब इंग्लिश की एग्ज़ाम देता था तो अभी आप इस स्क्रीन के ऊपर आप जो इंग्लिश देख रहे हैं ना, मेरी अलग अलग एक वर्ड वाली, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज को मैंने पहले ई लिखा, फिर एन लिखा, फिर जी लिखा, वो बस इसी टाइप से एग्ज़ाम में लिखता था। तो ये एक रीज़न था कि वो हर साल फेल हो जाता था, क्योंकि यहाँ कॉपी वाले को पता चलता था, चेक करने वाले को, कि इसकी इंग्लिश मीडियम का बच्चा है लेकिन ये इंग्लिश ठीक से नहीं लिख पा रहा है। उसको ये नहीं पता था कि कहाँ कामा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है। तो इंग्लिश के लिए आपको बोलना, लिखना, पढ़ना सब ज़रूरी है। अब अगला पॉइंट हमारा रोज़ पढ़ना और लिखना। इंग्लिश की तैयारी के लिए एक बात याद कर लें कि आपको डेली उसकी प्रैक्टिस करनी होगी और डेली आपको पढ़ना होगा। इंग्लिश लैंग्वेज को रोज़ पढ़ने से आपकी सेक्शन में पकड़ और भी मजबूत हो जाएगी। आपकी ग्रामर की नॉलेज तभी बढ़ेगी जब आपको सही और गलत में फ़र्क पता होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश की प्रैक्टिस करें। अब सवाल ये उठता है कि प्रैक्टिस कैसे करें। आप नॉर्मली अगर घर में कन्वर्सेशन करें तो थोड़ा सा इंग्लिश के वर्ड यूज़ करें। दोस्तों के साथ बातचीत करें तो उसको भी कहें कि भाई इंग्लिश में बात कर लें। तो आप ऐसे डेली अपनी लाइफ में अगर इंग्लिश को शामिल करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी। और अगर आपको ये लगता है कि ऐसा कोई है नहीं जिसके साथ आप इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर सकते हो, तो आप मिरर के सामने खड़े हो जाएं, एक आईने के सामने खड़े हो जाएं और खुद से इंग्लिश में बातें करिए। इससे अच्छी प्रैक्टिस आपकी और कोई हो नहीं सकती है। अगला हमारा लास्ट वाला पॉइंट है विषय यानी कि सब्जेक्ट के साथ जुड़ना। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के सेक्शन में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आपको इस विषय से जुड़ाव महसूस करना होगा, तभी आप इसे बेहतर तरीके से जान पाएंगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप रोज़ इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दें। इंग्लिश को आप एक फ़न की तरह पढ़ें, आपकी उसमें रुचि को बढ़ाएं, आप उससे घबराएं ना। आप ये ना सोचें कि इंग्लिश केवल हमको एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ना, उतनी पढ़ लें।
आप एक मज़े के साथ उसको पढ़िए, आप उसमें रुचि लेके पढ़िए, आप इंग्लिश को अपना सब्जेक्ट समझ के पढ़िए। तो अगर आप इसको इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप इसकी बहुत बारीकी से इसको जान पाएंगे और फिर आपके लिए मुश्किल नहीं है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में इंग्लिश के पेपर को क्लियर करने के लिए। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो आप मुझे लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।